किसी ने बड़े कमाल की बात लिखी है कि अगर जमीन रोड पर है तो उसकी बहुत कीमत होती है, अगर दुकान रोड पर है तो उसकी बहुत कीमत होती है, यहाँ तक कि अगर घर रोड पर है तो उसकी भी बहुत कीमत होती है। मगर अगर कोई इंसान रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी है एक पुलिस कमिश्नर की, जो कि एक अपने टाइम के अंदर काफी अच्छे पुलिस कमिश्नर थे, काफी स्टार मिले हुए थे, काफी प्रमोशन होके उन्होंने वहां तक आए थे। एक समय आ गया जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया। उन्होंने एक सरकारी बंगले में रहते थे और उन्होंने एक अपना अच्छी सोसाइटी के अंदर एक अपना अच्छा बंगला खरीदा हुआ था। अब जब वो रिटायरमेंट का टाइम आया तो उनको जाके अपने बंगले में शिफ्ट होना था और जो सरकारी क्वार्टर था वो उनको छोड़ना था। अब वो रिटायर हो गए, वो वहां से अपना घर को शिफ्ट कर लिए अपने क्वार्टर में जो उन्होंने पहले लिया हुआ था। अच्छा था, सोसाइटी अच्छी थी, अपने अच्छे टाइम के अंदर उन्होंने वो घर खरीदा हुआ था और वो वहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद लाइफ कुछ चेंज सी हो गई। वो सुबह उठते और पार्क में निकल जाते और अपने ही ख्यालों में खोए रहते। वो किसी से हाय हेलो नहीं करते, पार्क में जाते, घूमते टहलते। एक दो बार लोगों ने हाय हेलो करने की कोशिश की, बट उन्होंने देखा कि ये तो किसी के साथ बात नहीं करते हैं। क्यों बात नहीं करते थे? क्योंकि उनके अंदर से एक आवाज आती थी कि आप तो पुलिस कमिश्नर हो, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आपको किसी से बात करने की क्या जरूरत है। तो वो टहलने के लिए जाते और टहल टूल के वापस आ जाते, उनके साथ कोई बात नहीं करता। क्योंकि एक दो बार किसी ने कोशिश करी तो उन्होंने आगे से रिप्लाई नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि वो जब शाम को पार्क में टहलने के लिए गए तो उनके पैर दर्द होने लगे। तो साइड में एक बेंच था, उसके ऊपर जाके बैठे। जैसे ही जाके बैठे तो पास में एक सज्जन और बैठे थे तो उनकी थोड़ी बातचीत शुरू हुई। तो वो उसको बताने लगे कि मैं एक रिटायर पुलिस कमिश्नर हूँ, मेरे पास तो ये था, जब मैं अपने टाइम में पुलिस कमिश्नर था तो ये करता था, वो करता था। मतलब अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मेरे से मिलने तो नेता लोग आते थे, लाइन लगी रहती थी, कभी मेरा ऑफिस खाली नहीं होता था, बड़े से बड़ा काम मैंने करवाया। मतलब बोलते ही जा रहे हैं। सामने वाला जो सज्जन था वो बैठा है, मुस्कुरा रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है कि मेरे बारे में भी कुछ पूछे, बट वो उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। इतना कह के वो अपनी बातों में करकरा के और वो वहां से उठ के चले गए। अगले दिन फिर वो उसी पार्क में आए और वही रूटीन था, वहीं वो बैठ जाते थे। वही सज्जन आगे बैठ गए उनके पास। अब वो बैठे बैठे उन्होंने फिर से दोबारा वही शुरू कर दिया कि जब मैं पुलिस कमिश्नर था तो ये करता था, वो करता था। वो फिर मुस्कुरा रहे। उन्होंने उसको रोका कि भाई साहब बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुनिए। आप एक बात बताइए मेरे को कि अगर बल्ब बुझ जाए उसकी क्या वैल्यू है। जो ये पुलिस कमिश्नर थे ये तो उसको कहने लगे कि कोई कीमत नहीं होती। वो जो पास वाले सज्जन थे वो कहते यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बल्ब चाहे 5 वाट का हो, 50 वाट का हो, 100 वाट का हो, 200 वाट का हो, जब वो बुझ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। आपको पता है, मैं भी अपने टाइम के अंदर बहुत बड़े पद पे था, जज था, मिलने के लिए भी लोग तरसते थे, मैं मिलता नहीं था किसी। आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा। वो जो सामने सज्जन जो नीली टी शर्ट में आ रहे हैं वो एक बिजली बोर्ड में उच्च विभाग में जेई हैं। वो जो साथ में दौड़ रहे हैं वो लोग भी जिला अध्यक्ष हैं। ये सारे के सारे अब रिटायर हो चुके हैं जो इस पार्क में। और अब हम लोग एक बुझे बल्ब की तरह है। क्या आपको आज कोई मिलने आता है? तो पुलिस कमिश्नर ने चुपचाप कहा कि नहीं, आज तो कोई नहीं। तो फिर आप किस बात का घमंड कर रहे हो कि आप वो थे? आप सब कुछ भूल जाइए, आप बुझे हुए बल्ब हो। यहाँ तक कि दुनिया जो है उगते हुए सूरज को सलाम करती है, उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, ना कि डूबते हुए सूरज को। तो वो जो पुलिस कमिश्नर थे उनको उस जो भाई साहब थे, जो सज्जन थे, उनसे बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई कि आपको सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, चाहे आप किसी भी पद पे हो। अगर आप रिटायर हो गए हो या किसी भी पद पे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो तो सबको हाय हेलो करनी चाहिए, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। आप जहां भी जाओ खुशियां बांटो, क्योंकि ये समय की ही कीमत है, ये सब समय का ही खेल है। अगर आप अपने पद पर हो तो आपको सब लोग जी जी करेंगे, आपको मिलने के लिए लाइन लगी हो।
और समय जैसे जैसे बदलता जाएगा आप रिटायर हो जाओगे, आप एक बुझे बल्ब की तरह हो जाओगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रोड पर बैठे हुए इंसान की कोई वैल्यू नहीं। आप अच्छे रहिए, अच्छा बिहेव करिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, आप उनके साथ अच्छे से रहिए। क्योंकि जब एक समय आता है, एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। वो प्रमाण पत्र, कई जिंदगी में पत्र मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको कहते हैं मृत्यु का सर्टिफिकेट। ये आज नहीं तो कल सभी को मिलना है। इसलिए कहते हैं जीवन के अंदर आनंद लीजिए, समय की कीमत करिए, समय को बड़ा बलवान है, समय की कीमत समझिए और इसको व्यर्थ ना करिए, अच्छे कर्मों को करते हुए इसको बिताइए। हमेशा जो मैं आपको कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करते रहें आपके जैसा।